एक दो यूनिवर्सिटी जब हम क्लास लेते हैं जूम पे तो पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं कि मामा दूधू दे दो, मामा ये कर दो। पीछे से टीचर का कोई बेटा उठ के कहता है कि अंडे वाला बर्गर, ये कर दो वो कर दो। जब ये पढ़ाने बैठते हैं तो इनके बच्चे कहते हैं मामा दूधू दे दो, मामा अंडे दे दो, मामा ये करो। ओ सर, कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ टीचर भी बात कर रहा हूँ, फीमेल भी और मेल भी, क्लास हो रही थी, कहते हैं हम 7 बजे क्लास लेनी है, रात को 7 बजे ले रहे होते हैं, पीछे से ओ जी सोने का वक्त हो गया, छोड़ देना इनको। बिल्कुल भी नहीं, टीचर्स के बच्चे रो रहे हैं, टीचर्स उठ गए, बेटा मैंने चुप करा लूँ, ये खुद पढ़ लो, नेट से हमें दे दिया बेटा 8 बजे रात को क्लास ले लेंगे। अब टीचर ने नेट से उठा कर दे दिया, वहीं से रीडिंग करके बीच में सो गई हैं, लिटरली सो गई हैं। हाँ, सरों के खराटे, मैम पढ़ाते पढ़ाते सो गई, अपने बच्चों को सुलाते सुलाते सो गई हैं, किचन में काम करते करते पढ़ा रही हैं। ये खुला तजाद नहीं, मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तजाद की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से खुले तजाद की बात? भाई बात इस तरह की है कि हमें बताया जाता है कि पेपर जूम पे और क्लास जूम पे और पेपर हम हमसे ऑन कैंपस लेते हैं, ये कौन सा तरीका है? एक दो यूनिवर्सिटी जब हम क्लास लेते हैं जूम पे तो पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं कि मामा दूधू दे दो, मामा ये कर दो। पीछे से टीचर का कोई बेटा उठ के कहता है कि अंडे वाला बर्गर, ये कर दो वो कर दो। हमने यहाँ पे क्या हमारे सर पे फुद्दू लिखा हुआ है या हम बेवकूफ़ हैं कि हम पेपर होती है, यही बात बना रही होती है। तो ये इस तरह तो नहीं ना चलेगा, हमने इंशाल्लाह धरना देना है और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम HEC के सामने धरना देंगे। इवन के ये मेन जो कश्मीर हाईवे है वो भी बंद करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टूडेंट का कहना है कि क्लासेस जूम पे, पेपर रूम पे, ये इनका जो यूनिवर्सिटी का मुतालबा है ये नहीं माना जाएगा, पेपर ऑनलाइन ही होंगे। तो इसके बारे में बताएं, जो टीचर्स हैं वो तो कहते हैं कि नालायक स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर टीचर देखें, ये नालायक स्टूडेंट की बात नहीं है यहाँ पे, और जब हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो हमने ऑनलाइन एग्जाम देना है। ये जो टीचर इस तरह की बातें करते हैं ना, इनसे पूछा जाए कि आपने हमें पढ़ाया क्या है। जब ये पढ़ाने बैठते हैं तो इनके बच्चे कहते हैं मामा दूधू दे दो, मामा अंडे दे दो, मामा ये करो। तो हम वो बातें सुने या इनका पढ़े? ऊपर से इनका LMS डाउन हुआ, इन्होंने अपनी नालायकी छुपाने के लिए ये सब कुछ किया और हम प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेके वापस आएंगे। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? भाईजान, हम क्लासेस लेते थे, हमारी टीचर रीडिंग करती हुई गुजर जाती थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है टीचर्स को। मैथ्स आपने कभी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अकाउंटिंग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ये क्या जाती है भाईजान? हमें नहीं समझ आ रही, ये सिर्फ सरासर जाती हो रही है हमारे साथ और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, अभी 3 का टाइम हो गया, सुबह से आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपके मुतालबात नहीं माने, यहाँ हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हैं। भाईजान, हम अभी इससे अगला जो हमारा लाए अमल है, हम इंशाल्लाह HEC के सामने भी जाएंगे, एरिड यूनिवर्सिटी के साथ भी यही सीन हो रहा है, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ ये खिलवाड़ खेला जा रहा है और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी कोई बहुत अपर लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे ऊपर ना स्टैक का स्टैफ फास्ट है। अगर वो ऑनलाइन ले सकते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी को क्या मर्ची क्या पड़ी हुई है? इनको सिर्फ और सिर्फ ये पैसे कमाने का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये हमारे 2 सेमेस्टर की फीस भी वापस करें। इन्होंने हमसे मेडिकल फैसिलिटीज़, हमसे लाइब्रेरी फंड, सिक्योरिटी, बस फंड, हॉस्टल फीस, जबकि हमने सब कुछ पे किया। पे करने के बाद एक दिन ये बोलते हैं ऑनलाइन, दूसरे दिन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बहाना, तीसरे दिन आके हमें कहते हैं जी ऑन कैंपस हम पेपर लेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, आप बताएं, जब आपकी क्लास होती थी तो क्या किसी टीचर के जब क्लास ले रही होती थी कोई आवाज़ें आती थी? ओ सर, कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ टीचर भी बात कर रहा हूँ, फीमेल भी और मेल भी, क्लास हो रही थी, कहते हैं हम 7 बजे क्लास लेनी है, रात को 7 बजे ले रहे होते हैं, पीछे से ओ जी सोने का वक्त हो गया, छोड़ देना इनको, छोड़ दे इनको। यार हम भी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे फ्यूचर है। ये भाई हैं, ये जो है ना, ये नमल के हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। इनसे पूछें, यकीन करें ये सारे के सारा जो भी इन्हें टोपी ड्रामा है, ठीक है, पैसे ले रहे हैं। उन्होंने क्या किया, पेपर जो इन्हें मंगवा लिए हैं, उसमें से क्या कहते हैं हज़ारों बच्चे पेपर देंगे, उसमें से इनके कमीशन होते हैं और ये कमीशन को बचाने के लिए सिर्फ ऑन कैंपस कर रहे हैं। इन्होंने सारे जितने भी पेपर्स वगैरह मंगवा लिए यूनिवर्सिटी में। आप मुझे बताएं, कभी लैब्स जो होती है, प्रैक्टिकली काम होते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली काम कभी आपने लैपटॉप पे सुना है कि ये ऐसे होता है? मैथ कभी आपने कभी सुना है, किसी सुना है आपने कि मैथ जो होती है वो ऑनलाइन और वो वैसे यूँ पढ़ा रहे हो 2+2 4, बस ऐसे उसके सुने आपने? और लैब हमारे प्रैक्टिकली सारे काम, जितने काम है सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों ने कह रहे हैं नालायक स्टूडेंट सारे इकट्ठे और अच्छा ये ठीक है, ओ जी हमें सोने का टाइम है, ये ठीक है, हमें यहाँ पे पीछे से उनके हमारी लाइट चली जाए, एब्सेंट हो गए जी, आपका नहीं हो सकता, और क्या जी, और आप लोग ये हैं वो हैं फलां, ये सारा टोपी ड्रामा है। ऑनलाइन आपने अगर पढ़ाया, हमें किसी ने लेक्चर डिलीट किए हैं, किसी ने मतलब क्लासेस सही नहीं ली, किसी का नेट इशू था, आप इस तरह करें, आप ऑन कैंपस क्यों ले रहे हैं? आप ऑनलाइन ले लें,
हमारा फ्यूचर, हम अब इसने बाहर जाना है, ठीक है, इसने बाहर जाना अप्लाई करना था, उसकी तारीख 2 फ़रवरी है। अब मुझे बताएं ये 2 फ़रवरी के लिए आप ऑनलाइन मतलब ऑन कैंपस में आके दे पेपर। एक और केस है, वो लड़की यूके चली गई है और उसके अभी कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे 25 को पेपर होंगे, वो 25 भी चला गया, अब आगे आ रहे हैं कह रहे हैं 1 को होगा। अब वो वहाँ से बाहर यहाँ पे ऑन कैंपस पेपर देने के लिए आए, शर्म नहीं आती यूनिवर्सिटी वाले को? आप बताएंगे सर ये सीन है कि बस मैं बता नहीं सकता। 2 को जाना है, 2 को जाना है, मेरी फ्लाइट है, 1 को पेपर दे के 1 पेपर में दे के चला जाऊँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा, पूरी डिग्री मेरी लग जानी है, सेमेस्टर फ्रीज भी नहीं करा सकता इधर इस पॉइंट पे आके। अब ये था कि 13 को पहले इन्होंने कहा ऑन कैंपस होने हैं, फिर कहा 18 को ऑनलाइन होने हैं, फिर कहा कि 1 फ़रवरी को ऑनलाइन ऑन कैंपस होने हैं। ये मजाक चल रहा है, इनका LMS नहीं चला, इनका इन्होंने टेस्ट करवाया, LMS नहीं चला, इलेक्ट्रिसिटी का बहाना लेके। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान के बैकवर्ड एरिया से बिलोंग्स करते हैं। मैं बेसिकली खुद कश्मीर से बिलोंग्स करता हूँ। वहाँ पे इंटरनेट ना होने की वजह से हम लोग वहाँ से 7 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे हॉस्टलाइज होते हैं और इधर आकर इंटरनेट की वजह से यहाँ पे पेपर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का इशू है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी प्रोटेस्ट करेंगे, या तो पेपर ऑनलाइन करें या फिर हमारी 2 सेमेस्टर की फीसेस वापस करें। सबसे पहली बात ये है, जब कोविड आया तो हुकूमत ने कहा कि हम यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना है। ये फ़ैसला हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि तलबा कहीं गिलगित के तालिब इल्म हैं, कहीं वज़ीरिस्तान में, कहीं वहाँ पर इंटरनेट के मसाइल हैं, कश्मीर में, और ये आसान काम नहीं था, आसान अमल नहीं था स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए। लेकिन उसके बावजूद हमने अपने दिल पर पत्थर बांधा। नौजवानों ने यहाँ पे भारी भारी फीसेस से हॉस्टल्स लिए, इंटरनेट फ़ीसें अदा की, अपनी माँओं बहनों बेटियों के जेवर बेचकर फ़ीसें अदा की गई हैं और इंटरनेट की सहूलत को मुमकिन बनाया गया है। उसके बाद जब इंटरनेट में हमने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हम बढ़े, मेहनत शुरू की, और जब आज एग्ज़ाम का वक्त आया तो हमें अचानक से कहा गया कि आप फ़िज़िकल इम्तिहान दें। ये मुमकिन नहीं है, ये हमारे हकूक़, ये वक्त भी नहीं है और ये हमारे हक पर डाका है। इससे हज़ारों नहीं लाखों तालिब इल्म का मुस्तकबिल दाव पे है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पे है। इससे ये किसी एक तालिब इल्म की बात नहीं है, किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, किसी एक तलबा तंजीम की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। और ये हमारा मुतालबा नहीं है। आप अपने घर में जाएं, अपने भाई से पूछें तो वो कहेगा भाईजान ये मसला है। ये नौजवानों की आवाज़ है। और खुदारा शफकत चाचू होश के नाखुन लें, मैं हुकूमत वक्त से कहता हूँ होश के नाखुन लें। आपको चाहिए इस वक्त फौरी तौर पे, ये कोई सियासत का वक्त नहीं है। हम आपसे मुदबाना गुजारिश कर रहे हैं, हम तालिब इल्म हैं, ये सब तालिब इल्म इकट्ठे हैं, हम तालिब इल्म रहनुमा हैं, हम ये इनकी वॉइस आप तक पहुंचा रहे हैं, आवाज़ पहुंचा रहे हैं। खुदारा इस नफ्स को भांपें, इन तालिब इल्म के हकूक़ पर डाका ना डालें, इन तालिब इल्म के हकूक़ को तस्लीम करें और क्लासेस हर सूरत ऑनलाइन होंगी। अगर उस्ताद से पूछे तो उनका ये एक बयान आता है कि जो नालायक स्टूडेंट है वो इस तरह कर रहे हैं, तो इसके बारे में देखें, ये क्या आपको हज़ारों मैं एक सेकंड अभी मैं बताता हूँ। आपने कितना, इनसे पूछ लें कि इनमें से नालायक कितने और लायक कितने, आप इधर रेशो ले लें। और ये हज़ारों लोग हैं, कोई 1, 10, 20 तालिब इल्म नहीं है, हज़ारों लोग हैं। और माशाल्लाह इनके चेहरे बता रहे हैं, ये नालायक चेहरे नहीं हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और एक सेकंड, यहाँ पे लायक और नालायक की बात नहीं है। यहाँ पे जब बच्चे पढ़ते ऑनलाइन हैं तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। वो कैसे मैनेज करेंगे, मुझे आप बताएं। अब वो जो उस्ताद कह रहे हैं, वो उस्ताद नहीं कह रहे, वो कुछ मैनेजमेंट के और अंदर टाउट टाइप लोग हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर उनमें कुछ हमारे शामिल भी हैं तो उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप अपने घर में जाके बच्चों से पूछें, तो उनके बच्चे और बच्चियां, माएँ बहनें बेटियां कहेंगी कि जो हमारे एग्ज़ाम है ना वो हमारे ऑनलाइन लिए जाएँ। और ये हमारा मुतालबा है। इस मुतालबात से सिर्फ एक तलबा तंजीम अगर पीछे हट सकती है तो पाकिस्तान की जितनी भी तलबा तंजीमें हैं इसमें वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगी। और अगर वो आपके मुतालबात नहीं मानते क्या लाहेमल होगा? देखें बात सुने, हम बल सियासी रहनुमा हैं, हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है। हम ये कह सकते हैं हम धरना देंगे, हम पार्लियामेंट जाएंगे, हम हायर एजुकेशन कमीशन जाएंगे, हम अभी मरी रोड ब्लॉक कर देंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं और यहाँ पे किसी एक का फैसला नहीं चलता। यहाँ पे पाकिस्तान दीगर तलबा लीडर मौजूद हैं, वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद अपना लाएमल देंगे। और दूसरी बात, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें कमज़ोर ना समझा जाए। हम यहाँ पे अगर एक मरी रोड के कोने पे एक साइड पे बैठें तो हमारे पुरअमन रहने को कमज़ोरी हमारा ना समझा जाए। इस वक्त अगर हम ऐलान कर दें तो कराची से लेके
गिलगित बल्तिस्तान, खैबर तक पाकिस्तान के एक एक कॉलेज, एक एक स्कूल, एक एक यूनिवर्सिटी को बंद करने की और एक एक तालिब इल्म रोड में आने की सलाहियत रखता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाई, आप बताएं, ये जो क्वेश्चन किया कि अगर हम उस्तादा से बात करें, या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कहते हैं कि जो नालायक स्टूडेंट है वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पे डिबेट करने तो आए नहीं हैं कि आप लोग हमारे से बहस करें और हम आपसे बहस करें। पहली बात यह कि जैसे भाई ने बताया कि हम लोग मैं खुद कश्मीर से हूँ, 2G पे हमने क्लासें ली हैं, बहुत मुश्किल से क्लासें ली हैं। जब हमारी अटेंडेंस भी शॉर्ट हुई, हमने सरों की मिन्नतें भी की हैं कि हमारी अटेंडेंस लगाएं, क्विज़ असाइनमेंट्स हमने सब कुछ दिया। जब हमने इनकी हर रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की हैं, जब हमारे पास तकरीबन 10 से 15 दिन या 20 दिन रह गए हमारे पास पेपर के लिए, तो ये अचानक बोल रहे हैं कि फ़िज़िकल आ जाओ। प्रोजेक्ट से देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, हफ्ते की एक सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 असाइनमेंट्स देते हैं। तो जिसमें हमारा मुतालबा सिर्फ ये, हमारा मुतालबा ये नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ ना खोली जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ, ज़रूर हर हाल में खोली जाएँ। और हम लोग सिर्फ टाइम चाहते हैं, क्या टाइम चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन पेपर लिए जाएँ। अगर ये पेपर महीने बाद नहीं लेते, 15 दिन बाद ऑनलाइन पेपर ले लें, फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़ खोल दें। लेकिन हमारा जो न्यू सेमेस्टर है वो हम यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे, फ़िज़िकल से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग रेगुलर स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम लोग ऑनलाइन पेपर ही देंगे और ऑनलाइन ही हमारा मुतालबा है। इसके अलावा और कोई भी ये लोग बरानी इंस्टीट्यूट ने हमें ये कहा है कि हम लोग आपको ओपन बुक देंगे। अब ओपन बुक इन लोगों ने हमें नोट्स दिए नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग दी हुई हैं। तो अब ज़ाहिर बात है इन लोगों ने जो हमें पेपर बना के देने हैं तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू देने हैं, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हम लेके अगर मोबाइल अलाउ करते हैं, इंटरनेट अलाउ करते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी बैठ के दे दें या घर से बैठ के दे दें, एक ही बात है। आप कश्मीर से हैं तो ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ इंटरनेट का मसला होता है, गिलगित कश्मीर मैक्सिमम। अब कश्मीर देखें, इधर से मीरपुर से स्टार्ट होता है, मीरपुर से नेट का प्रॉब्लम शुरू होता है, इधर से जेलम से शुरू होता है, तो ये सारा नेट का प्रॉब्लम है। कश्मीर से जो भी लड़के ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है कि कश्मीर में नेट का इशू होता है। कोई जगह ऐसी हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस के इशू हमेशा रहते रहे। हम कंप्लेन करते रहें, सरों को कंप्लेन करते रहें, आगे से उन्होंने क्या कहा, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कश्मीर छोड़ के पिंडी आगे रह जाओ। अब पिंडी इन लोगों ने हॉस्टल बंद किए हुए हैं, हम लोग कहाँ पे रहें? हमारे बहुत सारे मुतालबात हैं, हमारे ये मुतालबात नहीं, हम लोगों को कोई फितना फसाद करने तो रोडों में लिख लें। हॉस्टल के चार्जेस लिए हैं ज़रूर। हमारा सामान भी बाहर, हमारा सामान इधर पड़ा हुआ है, हमारा सामान बाहर फेंक दे, एक रूम में स्टोर रूम में रख के खुद चले गए। कहते हैं कि सामान उठाने भी नहीं देना है, 7 महीने बाद हम अपना सामान लेने आए हैं। इसमें हमारा क्या नुकसान है? फ़ायदा क्या है? नुकसान ही नुकसान है। एक मेरा सवाल है, हम स्टूडेंट पावर पे भी आ नहीं रहे। एक मिनट मेरा एक सवाल है, तमाम कौम से सवाल है। अगर फिजिकल ऑनलाइन पढ़ा के फिजिकल पेपर लेने हैं तो मुझे PUBG खेलना बहुत अच्छा आता है, मुझे फौज में लगा, मेरा चीफ लगना है। आप पाकिस्तान का लगा सकते हो, नहीं ना लगा सकते तो फिर क्यों? हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। ये सेम इन्होंने YouTube प्लेलिस्ट हमें सेंड की कि इससे पढ़ लो, तो फिर हमसे फीस क्यों ली? हम YouTube फ्री डाटा पे देख लेते, हमें बता देते ना। अगर यही करना था। हमें सिर्फ क्या किया गया है, 43,360 रुपये हमसे फ़ीस ली गई है और एक बिजली का बिल कुछ भी इनका खर्च नहीं हुआ। होते घर हैं, हम सब घर होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भेज देते हैं, लेक्चर ले लो, सुबह 8:30 बजे उठ जाओ और लेना शुरू हो जाओ 8:30 से 4:30 बजे तक, और 1 रुपया छोड़ा नहीं मैं फ़ीस में। 43,360, जिसने फ़ीस नहीं दी उसको पेपर में बैठने नहीं दिया। इतने तो कितने लोगों का तो काम ही नहीं हुआ इस लॉकडाउन में। थ्रेड मिल रहा है। हाँ, और अभी इन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट में आएगा वो ये करेगा। हमारी तस्वीरें बनाई गई हैं, नाम लिखे गए हैं कि हमें निकाला जाएगा, आपके नंबर, अब सबसे मैसेज किया गया है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ये मुंह पे हमें, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है, जिसे खेला जा रहा है। गेम से नहीं खेला जा रहा, हमारे फ्यूचर से खेला जा रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अभी आपका मुतालबा ये है कि जो पेपर है आपके ऑनलाइन होने चाहिए। देखें ओपन नोटबुक का क्या चक्कर है। एक पेपर ओपन नोटबुक कर लेते हैं, उसमें हमें रजिस्टर देंगे, रजिस्टर पे किधर से हम ले लेंगे पेपर सॉल्व करेंगे? सारा नेट से देते हैं पेपर। गूगल पे सर्च करो, नहीं आता पेपर, इतना मुश्किल बनाते हैं। गूगल कहता है अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किधर से आ गए पेपर? ऐसा पेपर बनाते हैं ये लोग। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का यही तो मसला है सारा। और फीस क्यों नहीं काम करते? एक सवाल के 10-10 पार्ट देते हैं यार, एक सवाल के 10-10 पार्ट देते हैं, उतने लंबे प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोग्राम देते हैं। यूट्यूब से पढ़ाते हैं, यूट्यूब से पेपर या हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का देते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वर्जन पेपर देते हैं। हम कैसे करें? वो पेपर रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज देते हैं, उनको हम इंटरनेट का बोलते हैं, वो कहते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है इंटरनेट की। उन्हें पता नहीं सेमेस्टर का बैंड होना है, उन्हें पता नहीं है ये जो हमारा वजीर तालीम है इसको पता नहीं कब ऑन होना है। पिछले सेमेस्टर में ऑन कर देता ना हमारी ये यूनिवर्सिटी फिजिकली पेपर ले रहा है। पहले यूनिवर्सिटी खोल देते, कम से कम 4 महीने होते हैं टोटल पूरे सेमेस्टर की, 6 महीने की फीस लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं ना, साइकिल चलाना भी नहीं सिखाते हो।